शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में एक पति और दो पत्नियों के बीच हुआ बंटवारे का मामला सुर्खियों में है। दरअसल ग्वालियर का एक शादीशुदा इंजीनियर हरियाणा के गुरुग्राम में दूसरी शादी रचाकर रह रहा था। तभी पति की तलाश में गुरुग्राम पहुंची पहली पत्नी को दूसरी शादी करने की जानकारी मिली, जिसके बाद मामला पहुंचा ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में, जहां पहली पत्नी ने भरण पोषण का केस दायर करने की तैयारी की, लेकिन काउंसलर हरीश दीवान ने दोनों पत्नियों और पति को बुलाकर काउंसलिंग के जरिए अनोखा समझौता करा दिया। पति ने दोनों पत्नियों को गुरुग्राम में ही अलग अलग फ्लैट दिलवा दिए हैं। साथ ही 3 दिन पति पहली पत्नी के साथ रहेगा, 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। वहीं सैलरी भी आधी आधी बांटेगा। काउंसलिंग में यह तय किया गया कि दोनों को एक फ्लैट देगा लड़का और 3 दिन दोनों के साथ रहेगा। दोनों को आधी आधी तनख्वाह देगा। दोनों के जाकर 3 दिन खाना यहाँ खाएगा, 3 दिन खाना वहां खाएगा और 3 दिन साथ में रहेगा। इस समझौते के बाद लड़की को लेकर वो ग्वालियर से गुड़गांव चला गया। दोनों के नाम फ्लैट कर दिया गया है। दोनों अब आपस में समझौता हो गया है। ये काउंसलिंग में किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर लेंगे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। सुशील, जब दोनों पत्नियां और पति खुश है तो किसी को भी इससे एतराज नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि कहते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये अगर मामला कोर्ट में जाता तो एक लंबी प्रक्रिया होती। दरअसल 2018 में ग्वालियर की युवती की शादी हरियाणा गुरुग्राम में तैनात इंजीनियर के साथ हुई थी, और उसके बाद जब लॉकडाउन के पहले वो पत्नी को ग्वालियर छोड़ गया। लॉकडाउन में 2020 में इंजीनियर का दिल अपने सहकर्मी से लग गया। उसने बताया कि वो कुंवारा है, दोनों लिव इन में रहने लगे। फिर शादी हो गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब पहली पत्नी को ग्वालियर लेने नहीं आया तो पहली पत्नी हरियाणा पहुंच गई। पहले जब ये पता लगा कि उसने दूसरी शादी रचा ली है, दोनों पत्नियों के बीच विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पत्नियों ने मिलकर पति से विवाद किया, और इसी विवाद के चलते ग्वालियर में ये पत्नी आकर फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर करने वाली थी। साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने वाली थी। लेकिन काउंसलर हरीश दीवान ने दोनों को समझाइश दी और ये समझाया कि इस कानूनी पचड़े में उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पहली पत्नी का एक बेटा है, दूसरी पत्नी से भी एक बेटी हो चुकी है। तो ऐसे में पति भी परेशान रहेगा, दोनों बच्चे भी परेशान रहेंगे, दोनों पत्नियां भी परेशान रहेगी। ऐसे में इस विवाद का हल सिर्फ सुलह है, और इसी सुलह के तहत हरीश दीवान ने पहली पत्नी, दूसरी पत्नी और पति को तीनों की काउंसलिंग कराई। लगभग 6 महीने तक तीनों को एक दूसरे से काउंसलिंग कराने के बाद ये समझौता हुआ कि पति दोनों पत्नियों के लिए गुरुग्राम में एक फ्लैट देगा, जो उसने दे दिया है दोनों पत्नी को एक फ्लैट। इसके साथ ही वो 3 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा, 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। संडे के दिन वो अपनी मर्जी का मालिक रहेगा। इसके साथ ही बच्चों को लेकर अगर उनका जन्मदिन है या और कार्यक्रम है या पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ऐसे ओकेशन में पति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर दोनों पत्नियों के दिनों में बदलाव कर सकता है। अगर पहली पत्नी के बच्चे का जन्मदिन है और वो दिन दूसरी पत्नी के हिस्से के दिनों में पड़ रहा है, तो वो इस तरह से एक्सचेंज भी कर पाएगा। साथ ही सैलरी में भी ये तय किया गया कि पति की महीने भर की जितना खर्च है वो खर्च अपना निकालेगा। उसके बाद जो उसकी सैलरी बचेगी, उस सैलरी में से दोनों पत्नियों को आधा आधा वो रुपया देगा। कुल मिलाकर सुशील कह सकते हैं कि आपसी समझौते से, बातचीत से इस समस्या का हल निकला है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।